नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा वाली खबर पे। क्या है ये संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा? क्या दोनों में लड़ाई हो गई है? क्या मामला कोर्ट तक पहुंच गया है? कौन सही है, कौन गलत है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और जनता जनार्दन किसके साथ है, व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स किसके साथ हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़ा नाम है, खास करके यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और वे खुद मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वही विवेक बिंद्रा जी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो बड़ा बिजनेस करवाने की बात करते हैं और लोगों को बड़ा बिजनेसमैन करवाने के दावे करते हैं और 10 दिन में MBA करवाने का भी वो दावा करते हैं। तो 10 दिन में MBA होता है या नहीं, ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन यहां पे माजरा क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी जो कि क्लासेस चलाते हैं, क्लासेस लगाते हैं, उनकी क्लासेस में खास करके स्टूडेंट्स ही आते हैं। तो वहां पे 2 स्टूडेंट ऐसे आए थे जिन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि हम एक बहुत बड़े यूट्यूबर के पास गए थे। वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बड़ा बिजनेस करवाने की बात करता है और वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत बड़ा नाम है, उनके बहुत लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। उनके जो है सेमिनार में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और वो बड़ा बिजनेस करवाने की बात करते हैं। वहां पे ऐसी बातें की जाती हैं कि आपकी दाढ़ी से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी, आप BMW खरीद लोगे, आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, हमें ज्वाइन कर लेते हो, कुछ ही महीनों में आप एक लाजवाब बंगले के मालिक बन जाओगे। ये सब वहां पे जो है दावे किए जाते हैं। लेकिन जब वहां पे स्टूडेंट्स गए, किसी से 35,000 रुपए का कोर्स का चार्ज किया गया, किसी से 50,000 का, किसी से 42,000 का और 10 दिन का उनको MBA करवाया गया, कुछ सेमिनार करवाया गया, मोटिवेशन दिया गया। लेकिन उनके पास आया बाबा जी का ठुल्लू, वो हो गए टन गोपाल। जो उन्होंने 35,000, 42,000, 50,000 दिए थे वो भी गए और उन्हें जो है बदले में कुछ भी नहीं मिला। अब वो अपना पैसा मांगते हैं तो उनका पैसा रिफंड नहीं किया जाता है, जबकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, वो बहुत बड़ा बिजनेस करवाने वाले यूट्यूबर ये दावा करते हैं कि आप हमसे जुड़ोगे, हमें पैसा दोगे और अगर आप 10 लाख 10 करोड़ नहीं कमा पाए, आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाए तो आपके पूरे पैसे हम वापस कर देंगे, हमारे पास पे बैक पॉलिसी है। लेकिन किसी का ही पैसा वापस नहीं किया जाता है। तो जब ये बात पता चलती संदीप माहेश्वरी जी को तो वो इसे एक स्कैम का नाम देते हैं और वो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं टाइटल के साथ बिग स्कैम एक्सपोज्ड। तो ये बिग स्कैम एक्सपोज में किसी का नाम नहीं लिया जाता, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता है, किसी बड़े यूट्यूबर बिजनेसमैन का नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन उनके इस वीडियो के बाद यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस के मालिक अर्थात विवेक बिंद्रा जी खुद ही टूट पड़ते हैं। वो खुद ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, वो खुद ही अपना नाम बताने लगते हैं कि वो आदमी मैं ही हूं जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और ये सब जो है तबाही मच जाती है सोशल मीडिया पे, खास करके यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे एक वार छिड़ जाता है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा एक और आरोप लगाते हैं कि संदीप माहेश्वरी भी तो बिजनेस कर रहे हैं। आपको बता दूं संदीप माहेश्वरी जी का बिजनेस क्या है। वो एक फोटो वेबसाइट चलाते हैं। उस फोटो वेबसाइट में पेड फोटोज मिलती हैं, किसी की कीमत 20,000 होती है, किसी की 2 लाख होती है। उनकी वो पेड फोटोज कंपनीज खरीदती हैं, जिस कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट करना होता है, शूट करना होता है। वो एडवर्टाइजमेंट और शूट के लिए लाखों रुपए खर्च करेगी, 10 लाख खर्च करेगी कि बेटर है कि संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट से 20,000 की फोटो खरीद ले। उस वेबसाइट में अगर एक फोटो की कीमत 20,000 या 2 लाख है तो उसे मैं नहीं खरीदता हूं, आप नहीं खरीदते हैं, आप नहीं खरीदते हैं, आप नहीं खरीदते हैं, आप नहीं खरीदते हैं, आप खुद से नहीं खरीदते, आपको वहां पे फोर्स नहीं किया जाता उस वेबसाइट में जाने के लिए, उस वेबसाइट से फोटोज खींचने के लिए। उस वेबसाइट से फोटो जो है खरीदती हैं कंपनीज और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, जो कि उनका काम है, उनकी जरूरत है। तो ये एक क्लियर बिजनेस है जो समझ में आता है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने इस पर भी आरोप लगा दिया कि ये बिजनेस उनका गलत है। भाई गलत कैसे है? आपको जो है वो खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस पे लोगों को आने के लिए, उनका कोर्स खरीदने के लिए, 10 दिन का MBA करने के लिए दबाव बनाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। ये कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। होता यह है कि विवेक बिंद्रा जी ने YouTube पे आके, ऑनलाइन आके ये दावा किया कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको बिजनेसमैन बना देंगे, आप हमारे से जुड़ने के बाद लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगी, आपका नाम होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लोग आते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को बड़े बड़ी कारें, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उनको जो है एक कोर्स बेचा जाता है। उस कोर्स को बेचने के बाद जब उस कोर्स को खरीदने वाला स्टूडेंट कहता है कि हमें तो इससे फायदा नहीं हो रहा है,
तो उसे सेल्समैन बना दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप अपने जैसे 4 लोगों को ये कोर्स बेचो, आपको हम कमीशन देंगे। अब उन 4 लोगों को वो ये कोर्स बेचते हैं, उनको भी फायदा नहीं होता है, मतलब उन किसी को भी फायदा नहीं हुआ उस कोर्स से। अब वो अपना पैसा वापस मांगते हैं, उनको पैसा वापस नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपने पहले दावा किया था कि हमारे पास पे बैक पॉलिसी है। तो कुल मिला के अगर ये समझ में आता है कि ये स्कैम ही है, इट इज स्कैम विवेक बिंद्रा जी। ये एक नॉर्मल ह्यूमन की सोच है कि ये इसे स्कैम ही कहा जाएगा। हो सकता है ये स्कैम ना हो, क्योंकि हमारे कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं। हमारे कानून में बहुत सारे लूप होल्स को जो है टारगेट करके उनकी हेल्प लेके बहुत सारे अपराध क्राइम किए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के कानून में एक चीज है कि अगर आप यहीं से पैसा लेते हो तो आपको बदले में आपको उतने पैसे का उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा या उतनी की सर्विस देनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट तो आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि अब हमारे यहाँ से सीख के जाओगे तो आप लाखों रुपए कमाओगे, लेकिन वो नॉलेज और वो मोटिवेशन और वो बड़ी बड़ी बातें उनके किसी काम की नहीं होती हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि हमने सर्विस दे दी है, हमने सर्विस दे दी है, पैसा हजम हो चुका है, अब उस पैसे का यूटिलाइज हो चुका है। तो हो सकता है कि आप इस कारण से आप इसको लूपहोल बना के बच भी जाएं, लेकिन ये एक तरीके का स्कैम ही है जो कि कानून की हद में रह के किया जा रहा है। ये चीज जो है हमें हमारे व्यूअर्स से पता चली, हमने लोगों से जाकर के हमने उनकी राय ली, उनका रिव्यू मांगा, तो हमें ये बात पता चली। ये मैं अपनी मुंह से अपनी जुबानी नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी सोच समझ से नहीं कह रहा हूं, ये लोगों से बात करने के बाद जो लोगों ने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। रही बात संदीप माहेश्वरी जी की, तो संदीप माहेश्वरी जी अब जो है सीधे जो है वो वार पे उतर गए हैं और अब वो कोर्ट की शरण में भी जाने वाले हैं। उन्होंने ऐसा दावा किया है अपने यूट्यूब वीडियो में कि वो जो है इसके लिए वो हिंदुस्तान की हाईएस्ट लॉ फर्म को जो है वो हायर करेंगे। और रही बात उनको पेमेंट करने के लिए, तो वो 2-3 महीने के लिए अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन चालू भी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने शुरू से चालू नहीं किया है। संदीप माहेश्वरी जी ऐसा कहते आए हैं कि वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते हैं, उन्होंने शुरू से ही अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन चालू नहीं किया है, लेकिन अगर उन्हें हाईएस्ट लॉ फर्म को पेमेंट करने के लिए जरूरत पड़ी तो वो कुछ 2-3 महीने के लिए अपना मोनेटाइजेशन चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी घिरते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पे भी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी टॉप ट्रेंड पे है, सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड पे है। अलग अलग तरीके की लोग दावे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सामने आए हैं जो विवेक बिंद्रा की फर्म और विवेक बिंद्रा को, बड़ा बिजनेस को पैसा देकर फंसने की बात कर रहे हैं और अपने पैसा डूबने के भी दावे कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग सामने आ चुके हैं, हजारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भरी पड़ी हैं। उनकी बिना पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल फ्रेंडशिप या एनिमीशिप नहीं है विवेक बिंद्रा जी से, लेकिन जो भी ये समझ में आ रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि संदीप माहेश्वरी जी सही राह पे चल रहे हैं, एक अवेयरनेस दे रहे हैं और यहाँ विवेक बिंद्रा जी स्टूडेंट से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। उन्हें बदले में सर्विस नहीं मिली है। सर्विस ना मिलने की स्थिति में आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तो वो 500 करोड़ से भी ज्यादा होता है। तो ये 500 करोड़ रुपए वो कहां से लाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन आगे क्या होता है वो देखने योग्य विषय है। हालांकि मैं ना इस वक्त संदीप माहेश्वरी जी के साथ हूं, ना विवेक बिंद्रा जी के साथ हूं, ना किसी के अगेंस्ट हूं। ये पब्लिक रिव्यू के आधार पे वीडियो बनाया गया है, मेरा पर्सनल कोई भी दावा नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। बने रहिए एक नंबर न्यूज के साथ।